शुरू किया हुआ था वो कि टूटी कितनी खोल ली है, कितना हमने फितरी अमल जो है हक़ ज़ौजियत कितना अदा करना है। तो पहली बात ये है बुनियादी और असूली, जितनी फितरी ख्वाहिश हो उतना फितरी काम करें। फितरी ख्वाहिश फितरी ज़रूरत के मुताबिक अगर आप करेंगे तो ये सेहत है, ये तंदुरुस्ती है। जो लोग ओवर एज हो जाती हैं, शादी नहीं हो पाती, या जो ओवर सीयर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनको बेशुमार मसाइल का सामना होता है। फितरत से जब भी हम हटेंगे फितरत उसकी सलाह देगी, तो टूटी है उसको खोलेंगे नहीं, कभी चलाएंगे उजांग आलूद हो जाएगी। ये एक मैं बड़ी सीरियस आपको बात बता रही हूँ, इस दौर का बड़ा मसला है। दोनों पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर सारी खोल देंगे टैंकी खाली हो जाएगी। इत्दाल, इत्दाल क्या है? फितरी ख्वाहिश हर बंदे का मुख्तलिफ है। जितनी आपकी फितरी ख्वाहिश हो, अल्लाह ताला ने खेतियाँ करार दी है तो जाएं, उसका पैमाना ऐसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं। कब खाते हैं? असूल या जब भूख लगे। बगैर भूख के खाएंगे तो वो बीमारी होगा, वो तफल बढ़ेगा, वो फसाद होगा, वो आपके लिए वबाल जान बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपको जेन्युइन ख्वाहिश पैदा हो तो वो आप जाएं, वो आपकी सेहत है, वो आपकी तंदुरुस्ती है। लेकिन अगर इसके उल्ट किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से ख्वाहिश को बेदार करते हैं, फितरत से बढ़ के करते हैं, माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गुफ्तगू ऐसी लफंगी होती है, तो वक्ती तौर पे आपको वो ख्वाहिश बेदार होती है। या वन बेड का इवन तस्वर जो है, वन बेड के तस्वर से भी फितरी ख्वाहिश नहीं होती, नेचुरल नहीं होती, वो माहौल का उस वक़्त असर होता है उसके। ये चीज़ें जो है नुकसान देती हैं। कितना नुकसान देती हैं आप इसकी एक मिसाल से आप अंदाज़ा कर लें। ये जो हमारी रतूबात हैं, डॉक्टर साहब बैठे, रतूबात हमारी ज़िंदगी है। एक बंदे को है, ये डॉक्टर साहब बैठे, हैज़ा होता है, तो हैज़े की जब बहुत ज़्यादा हैज़े में पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी को खतरनाक हो जाता है। इसी तरह जब हमारे गुर्दों की रतूबात बहुत ज़्यादा खारिज होती है, उनको ओवर वर्क करना पड़ता है, तो उनके लाइफ को भी थ्रेट हो जाता है। आप इसकी मिसाल ये समझ लें कि जब आप एक गन्ना आपने देखा, जब वो बेलने से गुजरता है, बेलने से गुजरने से पहले उसकी कंडीशन क्या होती है, जब बेलने से गुजर जाता है उसकी कंडीशन क्या होती है, फ़र्क क्या आता है, उसके बाद उसकी रतूबात ख़त्म हो जाती है बेलने के बाद। बिल्कुल सेम यही होता है, जो बहुत ज़्यादा जब रतूबात का अखराज होता है तो गुर्दों की अपनी जो रतूबात है वो ख़त्म हो जाती है, गुर्दे सिकुड़ गए। वो गुर्दों का सिकेड़ यही होता है कि उसके अंदर से रतूबात ख़त्म हो गई है। और ये मिसाल हमारे उस्ताद इकराम ने हमें पढ़ाते हुए बताई है। बेटा जिस तरह मुश्किल है कि गुर्दों की जो वेस्टेज है आपका उसकी गन्ने की, उसके अंदर दोबारा रतूबात भरना, इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर गुर्दे की स्केड़ इस हद तक पहुँच जाए, उसकी रतूबात ख़त्म हो चुकी हो, इतना ही मुश्किल है। तो लिहाजा इसका जितने बेशुमार रीज़न्स हैं, ये एक नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हमारा आज का माहौल जो वक्ती इश्तियाल देता है, ज़हनी परागंदी पैदा करता है। वो मूवीज़ हों, वो वन बेड का तस्वर हो, वो लफंगी सारा दिन रात को अपना ये मोबाइल पर बातें करना और इश्तियाल आना, ये सारी आपकी सेहत के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी जान के लिए ज़हर कातिल है। इनसे हत्तल मखलूक बचना चाहिए।